हेलो टाब्रो, काय हाल चाल। सब बढ़िया है एकदम बिंदास। तो आज की वीडियो होने वाली है क्लास 7 के लिए। 7th क्लास के जो ये जो है आपका होगा प्रैक्टिस पेपर। हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं मिड टर्म के लिए। आपका अब एग्जाम आ गया है, तो मिड टर्म में आपको ये देखना है प्रैक्टिस पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह की चीजें होने वाली है। कैसे कैसे पेपर होगा ये आपको पता है। कैसे पेपर होगा, 60 नंबर का आपका मैक्सिमम मार्क्स 60 है, 60 नंबर का पेपर होगा। और इस प्रश्न पत्र में ये हिंदी का है, इसके बाद हम इंग्लिश के पे बनाएंगे, तो ये हिंदी मीडियम वालों को मैं सबको समझा देता हूँ। राइट, तो इस प्रश्न पत्र में यदि हम सबसे पहले बात करें तो कुल कितने पर्सन होने वाले हैं, 16% होने वाले हैं ना, जिनको ई करके ए बी सी डी ई करके 4 सेक्शन में 4 भागों में विभाजित किया गया है। इतनी बात क्लियर है। और सबसे पहले प्रश्न पत्र यदि हम बात करें खंड ए की, जो ए सेक्शन होगा उसमें 12 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं और जिनका एक एक मार्क्स होने वाला है। अब आपको पहले इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि ये 12 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाए। छोटी सी वीडियो होगी, हम पूरे पहले ये करेंगे, बाद वाले को बाद वाले के तरीके से डील करेंगे। तो इस वीडियो में हम सेक्शन ए खंड ए को पूरा पढ़ने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन किस किस टाइप के एमसीक्यू बनेंगे वो चीज हम देखेंगे। राइट, जैसे लेट सपोज ये एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू, तो खंड ए, खंड जो क्या है आपका सेक्शन ए है, उसमें कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। बोल सर 12 क्वेश्चन होने वाले, तो 12 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, तो 12 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे टोटल, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 12 क्वेश्चन कितने के, तेरा 12 नंबर के हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये 12 नंबर आपके, अब जय माता दी तुक्का लगाओगे तो तुक्का लगाने में भाई साहब गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं, एक सही 3 गलत, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा गलत होने की है ना। तुक्का लग करके पर पढ़ करके सही समझ करके कॉन्सेप्ट, ये 12 ही नहीं, आगे के जो क्वेश्चन होंगे ना वो भी तुम सीख जाओगे। आगे के जो बी सी ई डी वाले सेक्शन वाले क्वेश्चन है वो भी सीख जाओगे। 12 क्वेश्चन में इतने अच्छे से समझाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन की बात करें, संख्या रेखा पर माइनस और का मान इसमें से निम्न में आगे, माइनस और प्लस अलग अलग साइन है तो गुणा में क्या आएगा, माइनस आएगा, और सेम साइन है तो गुणा करके क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां हमने देखा कि यहां कितना होगा, अब देखते हैं हम, जरूर मैं इसको समझाता हूं, आप समझना इसको थोड़ा सा, एक मिनट, यहां समझेंगे। आपको किस 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 को मल्टीप्लाई करना था, -4 को +4 से, किससे मल्टीप्लाई करना था, -4 को +4 से मल्टीप्लाई। हाँ, इसके कोई साइन नहीं है तो प्लस कंसिडर करेंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का है और ये क्या है, तो प्लस, प्लस का और माइनस का क्या होता है, माइनस। ये कोई साइन नहीं तो क्या कंसिडर करेंगे इसको, प्लस का कंसिडर करेंगे। अब 4 को 4 से गुणा करेंगे तो, क्वेश्चन हमारा ये था, देखो अब नंबर लाइन बनाते हम लोग, नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ 0 होगा, इधर पॉजिटिव के नंबर होंगे 1 2, और इधर क्या हो जाएगा -1 2, -16 आपका यहाँ पर कहीं है। अब आप क्वेश्चन यदि ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में ये कहा गया था, जो इसका मान आएगा, इसका मान आएगा वो निम्न में से किसके दाईं ओर है। अब हमारा नंबर ले लेते हैं, -17 है, -4 है, 9 है और 0 है। कौन कौन से है, -17, -4, 0 और 9। मैं अगले वाले पेज पे लिखता हूं। पहले क्या था, -17, कौन सा था, -17, तो -16 किधर होगा, 0 आपका यहां हो गया, 9 आपका यहां कहीं हो जाएगा, और -4 था ना, -4 यहां कहीं हो जाएगा, 4, ठीक है। अब मुझे एक बात बता, इन तीनों नंबर के, जो ये 3 नंबर हम ले रहे हैं, इन 3 नंबर के ये नंबर जो हमारा सॉल्व करके -16 आया वो किधर है, इन तीनों के लेफ्ट में, किधर है, लेफ्ट में, बाई तरफ है। ये 3 नंबर इधर है और 3 नंबर के बाई तरफ है आपका -16, जो इसका मान आया था वो किधर है, लेफ्ट में। और -17 के किधर है, ये राइट में, इधर है ना -17 से, तो -17 से ये किधर है, राइट में।
अब वैसे भी आप देख लो, यदि मान लो आपको समझ में भी नहीं आता, नंबर लाइन पे लिखते और आप देखते कि यार इसी के ये नंबर जो ना इधर है, बाकी सबके इधर है बाई तरफ, तो बाई तरफ थोड़े ना लेना था, दाई तरफ। नंबर वो नहीं पूछ रहा था कि इसके मान के दाई तरफ नंबर कौन सा, बाई तरफ कौन सा, ऐसे नहीं पूछा। उसने क्वेश्चन में उल्टा पूछा कि माइनस ये जो ऑप्शन है उस जो इसका मान आएगा किसके दाई तरफ है, किसके राइट साइड में, तो -17 के ही राइट साइड में जाएगा। और इन तीनों नंबर के किधर है, ये बाई तरफ। बाई तरफ वाला नंबर कम होता है। अब एक ट्रिक और बताता हूं दूसरा, ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए, बाई तरफ हम चलते जाएंगे तो नंबर कम होगा और दाएं तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो नंबर बड़े होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसी को देख करके आप 4 नंबर को देखते, मुझे एक बात बताओ, दाएं बाएं का यदि कोई लफड़ा हो तो लफड़ा कैसे सॉल्व करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। लफड़ा सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका मुझे बताओ, -16 हमारा इसका मान आया, ये -16 से छोटा है या बड़ा, कम है, -16 से इधर जाएंगे, माइनस का जितना बड़ा नंबर होता चला जाएगा उतना ही कम होता चला जाएगा। और यदि बात करें ये वाला -16 से क्या है, बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी -16 से, ये तीनों नंबर बड़े हैं जो कि राइट में होंगे और -16 से -17 छोटा है जो कि लेफ्ट में होगा। मुझे बताओ विच वन इज ऑड, कौन सा अलग है इसमें, आपको कौन सा अलग दिख रहा है, तीन तो सेम बड़े बड़े दिख रहे हैं और एक छोटा दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका, -17। तो दोनों ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया। इससे मैं एक्चुअली एक समझाना चाह रहा था, किसी भी नंबर के लेफ्ट में क्या होता है, राइट में क्या होता है, किस तरीके से हम ये समझेंगे, ये चीज हम इस चीज को समझने वाले थे। आई होप ये बात समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। मैं दूसरा क्वेश्चन आपको समझाता हूं, यहीं समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये कहा है कि ये जो संख्याएं दे रखी है, इन संख्याओं का परिसर ज्ञात करना है। ये छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, कुछ भी आए आपको पता होना चाहिए। परिसर को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, RANGE, रेंज बोलते हैं। तो ये जो रेंज होता है, ठीक है, परिसर जो होता है, उस परिसर को कैसे, देखो आपको बताया था कि किसको पता परिसर, परिसर क्या होता है, किस किस बच्चे को पता है। परिसर या रेंज का मतलब होता है, बता, बढ़िया, जो भी हमारे पास डेटा है, डिजिट है, नंबर है, उसमें जो सबसे बड़ी नंबर, ये याद रखने वाला फॉर्मूला, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे कम वैल्यू माइनस कर दो। क्या समझे बात, सबसे बड़ी वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर दो, क्या जाएगा, रेंज आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो आपका अब ये इसमें डायरेक्ट आंसर दो, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। रेंज परिसर का मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। सॉल्व इट, आप इसको सॉल्व करोगे। नाउ द पॉइंट इज इन दिस क्वेश्चन विल टॉक अबाउट ओके रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा लाला, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताइए, 21। 21 इज द हाईएस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी संख्या है 21। और हम क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे तनिष्का, क्या किसको माइनस करेंगे, अरे लल्ली कैसे बात कर रही है, 21 में माइनस करना है किसको, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। सर इसमें छोटी वैल्यू देखो, आपने लगा कि सबसे बड़ी वैल्यू 21 है और सबसे छोटी वैल्यू इसमें, अरे वाह तुम तो होशियार बालक बालिका हो गए। सबसे एल मतलब लोएस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू, वो कितनी है चिराग, 3। तो मैंने क्या कहा था, सबसे बड़ी संख्या में जो डेटा दे रखा है, सबसे छोटी बड़ी संख्या देगा 21, सबसे छोटी संख्या देगा 3। ओ लाला क्या कर देंगे इनको, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 50। अरे क्या बात है, 21 - 3 21 नहीं होता है ना, गलत। 80 बोल रहा है चमगादड़ कहेंगे, 80 आएगा क्या, 18, 18 कितना, तो देखो कहीं ऑप्शन में लाला मिल रहा है क्या 18, तो कौन सा तुक्का लगाए, तुक्का नहीं है, क्या बात कर रही है अन्नपूर्णा, कह रही है तुक्का नहीं है सर, तो तुक्का नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्या है, चमगादड़ उल्टा मत बोल, हाईएस्ट को लोएस्ट में नहीं घटाते, लोएस्ट को हाईएस्ट में घटाते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू घटाते हैं, सबसे बड़ी संख्या में घटाते हैं सबसे छोटी संख्या को। ये बोल रही है सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी में घटा दो, गलत,
साइन बदल जाएगा। यदि आप छोटी में बड़ी घटा, अच्छा इसमें बताओ 3 में से 21 गया कितना बचेगा? कुछ नहीं, ये चमगादड़ कहेंगी। -18 माइनस। बेटा बात समझो, छोटी संख्या फिर माइनस बड़ी संख्या, अलग अलग साइन होते तो घटा दें, ए प्लस का ही माइनस का होता है, इसमें घटा दें। 21 में 3 घटा दिया 18, और बड़ी संख्या का साइन लगा देंगे क्या? ये इसमें है अलग अलग, ये प्लस माइनस वाले केस में, मल्टीप्लाई के केस में नहीं है। ठीक है, चलिए तो आपका 21 में से 3 गया तो क्या आंसर आया? और हमारा ये तुक्का नहीं है सर, ये हमारा सही आंसर है। तुक्का नहीं लगाते हम, तुक्का क्यों लगाएंगे? तो कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा पहले क्वेश्चन में? जितना पीछे जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे, नंबर उतना ही छोटा होता चला जाएगा। पहले क्वेश्चन में देखा था। तो मुझे बताओ माइनस का 100 छोटा है या फिर -50? कौन सा छोटी संख्या है इसमें? माइनस का 100 छोटा है। माइनस में जितना इधर चले जाएंगे लेफ्ट में बाईं तरफ, उतना ही संख्या छोटी होती चली जाएगी। अच्छा मैं पूछूं 100 बड़ा है कि 50? अब 100 इधर आता है, 50 इधर रह जाता है। 100 तो राइट में चला जाता है ना, बहुत आगे की तरफ। तो प्लस वाले में तो ये तो हमें पहले से ही पता है यार। 100 रुपए ज्यादा है कि 50 रुपए? पैसे का मामला है, सही बात है कि नहीं? पैसे के मामले में नहीं बोलेंगे। अब कह दो कि नानी से, नानी 50 रुपए बड़े हैं, तो नानी 100 रुपए रख लेगी, 50 दे देगी, ले बेटा खुश हो ले। चलो खैर, हम बात क्या कर रहे थे? दो, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? परिसर का। परिसर मतलब रेंज, रेंज मतलब आपका सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। चाहे ऐसे में आए, पक्का क्वेश्चन आएगा, चाहे वो बाद वाले क्वेश्चन में आए, 12 के बाद वाले में, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से रखना है इस पे, क्योंकि डेटा हैंडलिंग 3rd चैप्टर है ना, तो उसमें से क्वेश्चन आना ही है ना। उस चैप्टर में आपका मीन, मोड, मीडियन। मोड क्या होता है? बहुलक। बहुलक वो संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार आती है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो संख्या क्या हो जाती है? बहुलक। किसकी बहुलक? चलो अब कौन सा तीसरा सवाल करें? तीसरे सवाल में का हो बोलली, देखो x बराबर 5 का उपयोग करते निम्न में से कौन सा समीकरण बनाया जा सकता है? x बराबर 5 करके कौन सा समीकरण बनेगा? मतलब ये है, नीचे दिए गए जो भी समीकरण है उनका हल कितना होना चाहिए? उनका हल 5 होना चाहिए। या तो ऐसे कर लो, मैं तो ये कहूंगा x बराबर 5 किस में होगा? आप इसके सॉल्व करोगे। ये आपका 4th चैप्टर है, 4th चैप्टर में पढ़ाया था आपको सिंपल इक्वेशन कैसे कैसे। लेफ्ट, यहां पर ये क्या है? एक इक्वेशन में ये लेफ्ट पार्ट है और ये लेफ्ट और राइट वाला पार्ट है। तो लेफ्ट पार्ट से यदि राइट में कोई चीज आती है, बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना। लेफ्ट के इधर बराबर के, इधर लेफ्ट और इधर राइट। आप ऐसे नहीं कह सकते ये लेफ्ट और ये राइट, नो। बराबर के जो पल्ली तरफ है, इधर, इधर वाला लेफ्ट और इधर वाला। तो लेफ्ट से राइट में कोई डिजिट नंबर जाएगा या राइट से लेफ्ट में आएगा, तो उस केस में क्या होने वाला है? उस केस में साइन बदलेगा। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, डिवाइड का। बहुत सुंदर, पढ़ने लग गए यार बच्चे तुम लोग। मैं अच्छा पढ़ाने लग गया मतलब है? क्या कह रही है तुमने? सर तुम तो ऐसे ही बस पढ़ाते पढ़ाते नहीं हो। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके देखिए एक्स का मान क्या आ रहा है। अच्छा जी, एक्स का मान देखते हैं कैसे आ रहा है। तो आप इसको सॉल्व करो। वैसे मैं आंसर बता सकता था इसका तुरंत, बट मैं इसको सॉल्व करके सिखाऊंगा, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन आएंगे पक्का, 1001% गारंटी। पेपर लेके आना कल पर जब भी तुम्हारा हो, और मैं ये सॉल्व करके दिखाऊंगा आएगा कि नहीं। चलो चिराग, ये आपका लेफ्ट में, लेफ्ट से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये कितना बनेगा? 2x बराबर कितना बनेगा? 13 प्लस का 3 हो तो उधर जा करेंगे, तो ये 2x बराबर क्या बना? अच्छा 2x का मतलब क्या होता है बेटा? 2x लिखा है गई, तो इसका मतलब क्या है? 2 इंटू एक्स, 2x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई एक्स, 2 इंटू एक्स। अच्छा अब मल्टीप्लाई वाला क्या होगा बताओ मुझे जरा? डिवाइड। 2 इंटू एक्स है नहीं है, तो मल्टीप्लाई वाला देखो, इंप्लाइज भी लगाता जाता हूँ, सोल्व करा करो अच्छे तरीके से। तो 10 को किससे भाग दे देंगे? भाग देना मतलब अपॉन में ले आना। अच्छा 10 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार कटेगा? बाप रे, क्या बात कर रहे हो? तो मुझे तो पहले ही ऑप्शन में मिल गया x = 5। तो हम टिक क्या करेंगे? ऑप्शन बी ऐसी। क्या बात कर रही है? ये टिक करेगा क्यों? क्योंकि पहले में ही हमें पता चल गया कि इसका हल जो होगा, इसमें x बराबर 5 के हिसाब से ये समीकरण बना।
दूसरे में देख लो, दूसरा मैं ऐसे ऐसे ही खींच देता हूं काम इसका। अरे भैया तू इधर जल्दी से साफ हो। दूसरे सवाल की बात करूंगा लाला। तो दूसरे सवाल में क्या, अब तुम देखो यार, दूसरे सवाल में देख रहा है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना बनेगा, डायरेक्ट करते हैं। ये 2 उधर जाएगा, कितना घटेगा, माइनस का हो जाएगा, 13 में तो गया, कितना बचा 11। और ये 3 गुणा है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 बेटा। नहीं आएगा इसका आंसर। इसमें सॉल्व करते हैं, ये माइनस का 5 इधर जाकर के क्या बनेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, बस x ही तो था वहां, x का मान 6 आ गया। इसमें देखते हैं, ये 9 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस, तो 19, ये कितना है 21, 21 में 9 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 30, 30 में 4 का भाग देंगे तो कितना बनेगा 30/4, यानी कि 15/2। मुझे देखो, मुझे एक बात बताओ, बी सी डी किसी भी ऑप्शन में x की वैल्यू 5 आई है क्या, ना ही ना। कौन सा फिर से, क्यों डबल फीस दे रही है, जो फिर से समझा दो। हाँ फिर से समझा दो, डी वाला समझो, 2 बार पूछ रही है। ये x 4x यहीं रखा बेटा हमने, 9 माइनस का जो परली तरफ जाएगा, तो मैंने कहा था बराबर के उधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये प्लस का बनेगा। कौन सा, नो के आगे प्लस का साइन आ जाएगा। 21 और 9 कितने हो गए, अरे यार मुझे तो लगता था 32 होते हैं। 21 9 कितने होते हैं, 30। पक्का, चलो मेरी गणित खराब है। तो ये 30 हो गए। 30 में अब ये देखो 4x का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू एक्स है, तो ये मुझे बताओ डिवाइड में जाएगा कि नहीं, मल्टीप्लाई वाला नीचे जाएगा, काट देंगे 2 से, 2 के पड़े में 30 कितनी बारी पे 15, 2 में भाग दे लो, यदि तुम्हें मैं समझ गया कैसे। देखो लास्ट, जिसके लास्ट में डिविजिबिलिटी समझो, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, जिसके लास्ट में 2 की डिविजिबिलिटी समझाता हूं, किसी भी नंबर किसी भी डिजिट लास्ट में यदि ये डिजिट हो 0 2 4 6 8, इसको बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। और इवन नंबर सम संख्या वो होता है जिसके जो 2 से कट जाती हो, तो जिसके भी लास्ट में ये दिखे तो वो 2 से, मैं बताओ इसके आगे 5 लगा देता, 305, 2 से कटता क्या, वो नहीं कटता क्योंकि लास्ट में, और मान लो 306 कर दा तो 2 से कट जाता कि नहीं, कट जाता। इसका मतलब लाला तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो। अब मैं इसमें भाग दे दूंगा ना, 2 में 30 में 2 का भाग दूंगा तो 15 आ जाएगा, तो ऊपर 15 आ गया। और 4 में 2 का भाग दूंगा, 2 के डबल में 4 कितनी बार आता है, 2 2 जा 4, तो ये 2 बार कटा था, ये 15 बार कटा था, तो बराबर लगा करके, तू गलत लिखती है, ऐसे ही बटा बटा लिख देती है, पहले काट ऊपर नीचे, फिर बराबर लगा, फिर बटा बटा लगा, आया समझ में, उसके बराबर में ही बटा बटा कर देती है। ये लड़की कैसे करती है, मैंने देखा है इसको क्लास में कई बारी, ऐसे 30/4 लिखा है, फिर 15/2 लिख देगी, क्या बटा बटा खेल रही है, समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है, ऐसा ना करना लाली तुझे, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गया डी वाला। अब मुझे बताओ क्या आंसर लगाएंगे इसका, कौन सा ऑप्शन सही है, सी है अभी पक्का। हमें पूछ रहा था x का मान 5 बताओ, तो x का मान 5 किस में था, तो यही आंसर हो गया क्या, क्या लाला आयुष डी तो नहीं लगाएगा। अब सोचे ना, ऑप्शन यदि तुम जिसने बी सी डी लगाया होता तो तुक्का है ना, और तुक्के से तो गलत ही होता ना। ऐसे क्वेश्चन एक नहीं 2 2 3 3 देखने को मिलेंगे, और एक जगह नहीं कई जगह देखने को मिलेंगे। जब आप एंगल लाइन्स एंड एंगल्स वाले करोगे, जिसमें वो डिग्री एंगल निकालने वाला, कोण निकालने वाला, तब भी ये काम करेगा। ये हर जगह 7 8 9 10 11 12 आगे जितने भी बूढ़े हो जाओगे तब तक ये काम करेगा। चलो समझ में आ गया समझ वालों को। चलिए अब हम बात करेंगे लाला क्वेश्चन नंबर 4 की, थोड़ा स्पीड बढ़ा ले तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सॉल्व कर लिया, लिख लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। भाई यार ऑफलाइन के बाद भी उधर दूसरा बच्चे लोग हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ, नहीं लिया तो आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। यदि किसी कोण का पूरक इतना है तो कोण ज्ञात करो। अरे यार अब पूरक मत बात करो मुझसे, पूरक और संपूरक बात करो। क्वेश्चन तो हो जाएगा भी, एक झटके में हो जाएगा क्वेश्चन तो, बट यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लो यहाँ आपको पूरक दे रखा है, पेपर में संपूरक आ गया, तो आप इस तरीके से पढ़ो कि क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं। एक मास्टर जी ऐसे ही होने चाहिए जो ये बताए और क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो चिराग मुझे एक बात बताओ, हमने कोई पढ़ा था ऐसा चैप्टर जो तुम कह रहे थे नहीं आएगा, आ गया ना, पूरक संपूरक पढ़ा था ना,
बढ़िया। उस पूरक संपूरक में मैं आपको क्या कहानी समझाया था, देखो पहली चीज इसमें भूलने वाला बहुत है, पहले इंग्लिश के हिसाब से बात करता हूं। पूरक को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, क्या बोलते हैं, और संपूरक को बोलते हैं पूरक और संपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, पक्का ना। तो हिंदी में यदि कंफ्यूज हो जाओ, नहीं हिंदी का भी मैंने ट्रिक बना रखी है, नहीं होंगे कंफ्यूज, पक्का नहीं होंगे, ऐसे ट्रिक से बता दूंगा कि पूरक, क्योंकि उल्टा कर देते हैं बच्चे कई बारी। पूरक और संपूरक, मुझे बताओ, ये आपको ये तो पता रहेगा कि दो गुणों का योग 90 होना चाहिए या दो गुणों का योग 180 होना चाहिए, ये तो पता रहता है, बट पॉइंट इज कई बार उल्टा सीधा हो जाता है, वो उल्टा सीधा ना हो इसलिए हम चीजें समझा देते हैं। मुझे बताओ इसमें पूरक और संपूरक में किस शब्द में संख्या मतलब वर्ड कम है, आई मीन अक्षर कम है, पूरक में कम है क्या, और 90 और 180 में कौन सा नंबर छोटा है, कम संख्या है 90, तो पूरक में कम है तो 90 में भी कम है, और संपूरक में ज्यादा है तो 180 में भी ज्यादा है। तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो पूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, और जिन दो कोणों का योग 180 होता हो उनको क्या कहेंगे, तो संपूरक कोण वो होता है जिन दो कोणों का योग 180 हो, वो संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लो 100 और 80 जोड़ा कितना आया 180, उनको संपूरक कहेंगे। 100 और 80 जोड़ करके कितना आ गया, तो क्या कहेंगे इन दोनों कोणों का, संपूरक कोण कहेंगे। मैं पूछूं 100 और 80 क्या है, संपूरक कोण, मैं पूछूं 100 का संपूरक कोण कौन सा है 80 डिग्री, और 80 डिग्री का संपूरक कौन सा है 100, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से ही 90 डिग्री वाले को पूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों को जोड़ करके 90 डिग्री बन जाए तो उनको क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। जैसे 20 और 70, 20 और 70 को जोड़ा क्या बना, अच्छा चमगादड़ कहेंगे, उठा के फेंक दूंगा इधर बगल के नाले में, है गिनती नहीं आ रही, 20 और 70 80 बोल रहा है, 90 हो गया, तो 90 आपका क्या हो गया पूरक कोण। 20 और 70 डिग्री के दो जो कोण 20 डिग्री और 70 डिग्री जोड़ा 90 डिग्री, तो 20 डिग्री और 70 डिग्री आपस में कैसे हुए, पूरक कोण, क्योंकि इनको जोड़ने से क्या बन रहा है। मैं पूछूं 20 का पूरक कोण कौन सा है 70, और 70 का पूरक कोण क्या है, आप कैसे निकाल रहे हो भैया। 20 का पूरक कोण निकालने के लिए आपने कहा सर पूरक में तो 90 होता है योग, तो 90 में 20 को घटा दो 70 आ गया, और यदि कहा कि 70 का पूरक बताओ तो 90 में 70 घटा दो 20 आ गया। तो पूरक कोण कैसे निकालेंगे, 90 में घटा करके, और संपूरक कोण कैसे निकालेंगे, यदि मान लो आपको एक कोण दे रखा है, दूसरा पूरक या संपूरक पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, आप पूरक निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए 90 में से घटाओगे, और संपूरक निकालने के लिए 180 में से घटाओ, माइनस तो करना होता है। अच्छा इंग्लिश में भी देखो, इंग्लिश का भी समझा देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एबीसीडी में पहले कौन आता है भैया, बता, सी पहले आता, तो सी पहले आता है, तो संख्या में सी 90 पहले आता है, तो इसीलिए मैंने ऊपर नीचे लिखा था कि तुम समझो, ये सीधा सीधा मत जोड़ना, मैचिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री में कौन है, इसलिए चाहता तुम ऊपर नीचे भी लिख देता, बट थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए। लाला तू कैसे माथा पकड़ रखा रे, और एस बाद में आता तो एस का कितना हो गया 180 हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज आपको अच्छे से समझनी थी, जो उम्मीद करता हूं तो समझ में आ गए। चलो अब इस क्वेश्चन को धाट पैर तोड़ते। 79 का पूरक, पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90, दो कोणों का 90 होता है, तो इसमें किसको मिला दो कि 90 बन जाए, 11 जोड़ेंगे तो 90 बन गया, क्या आंसर ये हो जाएगा। एक को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, तो 80 वाला तो नहीं चाहिए, ये तो 80 बनाएगा, ये 90 बनाएगा इसको जोड़ करके, ये तो पता नहीं क्या बनाएगा, ये कितना बना देगा 100, तो मान लो संपूरक लिखा होता तो आंसर क्या होता, संपूरक होता तो 101, और पूरक पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लाला, तो उल्टा भी समझ लिया ना, मान लो पूरक ना दे करके संपूरक दे दे, तब क्या करोगे लाला 101 है ना, इसका मान लो आपके सैंपल पेपर में पूरक
और तुम्हारे किसी के आ गए संपूरक, तो क्या करोगे, x को में से घटा के देखोगे 79 को, तो ये बच जाएगा। या ऑप्शन से जोड़ करके देख लेना सब, मान लो घटाने में जोर आ रहा तो जोड़ जोड़ करके देख लेना। पूरक में कितना होना चाहिए, पूरक में कितना होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री में, और संपूरक में सप्लीमेंट्री में। बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ जाए क्वेश्चन, इतना अच्छे से तुम्हें समझा दिया बट तुम समझते नहीं हो। आगे भी बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे वाला सवाल देखो। अब हम पढ़ते हैं, ये समझ में आ गया। अब हम 4 क्वेश्चन से आगे, अब थोड़ा सा जहां जहां चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आएगी वहां वहां मैं तुम्हें समझाते चला जाऊंगा। आगे वाला सवाल जल्दी से समझा दो सुगड़ो। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स का योज्य प्रतिलोम, अरे योज्य व्युत्क्रमण नहीं है भाई साहब, हिंदी में टफ आ जाते हैं। योज्य व्युत्क्रमण नहीं है, योज्य व्युत्क्रमण क्या बोल रहा हो, योज्य व्युत्क्रमण नहीं है। एक काम करते हैं, मान लो शब्द नहीं समझ में आया मुझे, वैसे तो समझ में आ गया कि योज्य मतलब एडिटिव, एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है। अब दो शब्द समझना, एक एडिटिव इनवर्स होता है, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पक्का क्वेश्चन आना है, पक्का, एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, व्युत्क्रमण या फिर योज्य व्युत्क्रमण, प्रतिलोम भी बोला जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को प्रतिलोम बोला जाता है, और योज्य प्रतिलोम तो एडिटिव इनवर्स तो वो है। योज्य प्रतिलोम ऐसा है जो संख्या दे रखी है उसमें जो इसका योज्य प्रतिलोम होता है उसको जोड़ने पर 0 बन जाए, तो योज्य एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। कितनी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपसे पूछे तो 1 और एडिटिव आइडेंटिटी पूछे तो। अब ध्यान से समझना है इसमें क्या करना है, पहले तुम इसको सॉल्व करता हूं। ये माइनस माइनस क्या हो गया, पक्का प्लस हो गया क्या, चिराग सही कह रहा है, तो ये तो एक्स बन गया, ये माइनस का एक्स है। यदि मैं कहूं ये इसको इससे गुणा करूं, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस का एक्स बनेगा क्या भाई, प्लस और माइनस माइनस, 1 को किसी से भी गुणा करो वही होगा, 1 तो वही होता है ना। अच्छा 1 डिवाइड में भी जैसे मल्टीप्लाई में वैसे डिवाइड में होगा, एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस हो जाएगा, और 1 से किसी को भी डिवाइड करो तो वो संख्या सेम रहती है। मुझे बताओ बी सी डी इसमें क्या सॉल्व करके बन रहा है, माइनस एक्स और माइनस एक्स, सब में माइनस एक्स बन रहा है, तो अलग ऑप्शन कौन सा है, तो इसका मतलब आंसर, भाई मैं इसको टिक करूंगा तो फिर ये क्यों नहीं टिक हो रहे, ये भी तो होनी चाहिए, तो अलग ऑप्शन हमारा ए। तो हमारे को मान लो योज्य प्रतिलोम नहीं समझ में आते, आप इसको सिंप्लीफाई करते, सॉल्व करते, ऑप्शन को धड़ पैड टिक कर देते। आई बात समझ में, ऐसा एक तरीका था। अब बात करते हैं योज्य प्रतिलोम की क्या मतलब होता है। योज्य प्रतिलोम जैसे मान लो संख्या पूछे 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5, वो पूछे कि 5 का योज्य प्रतिलोम बताओ, -5, क्योंकि आप देखो -5 और +5 इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा -5 +5 कट कट करके 0 हो जाएंगे, और जो योज्य प्रतिलोम वही नंबर संख्याएं होती हैं जिनका जोड़ क्या हो जाए 0, तो 0 वाले योज्य प्रतिलोम होते हैं। साइन चेंज करना होता है यार, हिंदी में समझा दूं, साइन चेंज करना होता है, क्या समझे, मैं कहूं -10 का योज्य प्रतिलोम बताओ तो क्या हो जाएगा, -10 का योज्य प्रतिलोम प्लस का 10 क्या हो जाएगा, तो योज्य प्रतिलोम समझ में आया। और एक बताया था ना प्रतिलोम वाला, योज्य प्रतिलोम या व्युत्क्रमण की बात है, प्रतिलोम भी बोलते हैं इनवर्स को। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है, मल्टीप्लिकेटिव तो उसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल बोलते हैं उसको प्रतिलोम को। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, जैसे मैं कहूं 3/2 का रेसिप्रोकल तो 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम में साइन चेंज होता है, और जो आपका गुणज वाला प्रतिलोम होता है या प्रतिलोम होता है, रेसिप्रोकल जो होता है, रेसिप्रोकल में क्या होता है, रेसिप्रोकल में उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। आगे बात समझ में, तो दोनों चीज, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करोगे, रेसिप्रोकल बोलते हैं जिसको, उल्टा कर दोगे संख्या को, साइन चेंज नहीं करोगे, समझ में आया, किसमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल में, प्रतिलोम में, गुणज व्युत्क्रमण में। और एडिटिव इनवर्स में क्या बोलोगे, योज्य प्रतिलोम में क्या बोलोगे, योज्य सॉरी व्युत्क्रमण में क्या बोलोगे, साइन चेंज कर दोगे, क्या कर दोगे, बढ़िया से 5-7 बार वीडियो को देखना, समझना, कई क्वेश्चन 20-30 नंबर के तो यहीं से आ जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया इसका, ए, क्यों मैंने क्या कहा था, इसका x तो x ही रह गया ये,
उसने पूछा था योज्य व्युत्क्रमण नहीं है भाई, ये पहला ही नहीं है, ये तो सेम संख्या आ गई। योज्य व्युत्क्रमण कौन सा होता है जिसमें साइन चेंज हो जाए, आ गई बात समझ। बस योज्य व्युत्क्रमण का मतलब साइन चेंज। वर्त की परिधि सदैव होती है, वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। क्या होता है, वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या लाला, वर्त की परिधि सर्कमफेरेंस ऑफ दिस क्या हो जाता है 2πr आपका क्या हो जाएगा, वर्त की परिधि हो जाएगी, सर्कमफेरेंस हो जाएगी। अब देखो और एक क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल, ये भी थोड़ा पढ़ते जाया करो। वर्त का क्षेत्रफल क्या है, πr स्क्वायर। क्या होता है, πr स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस वर्त की परिधि होती है 2πr। इसकी त्रिज्या की 3 गुणी, ये 3 गुना है क्या, 2π गुना है, ये कितना है 2π गुना। अच्छा पाई का मान होता है वैसे 22/7 और वैसे 3.14, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.28, लगभग 6 गुना से ज्यादा। व्यास का 3 गुना, व्यास के 3 गुने से कम, व्यास के 3 गुना से, अरे बाप रे 3 गुने से अधिक, डायमीटर। अब त्रिज्या वाला तो लफड़ा खत्म कर दिया, व्यास के हिसाब से भी मैं बताता हूं बेटा, व्यास के हिसाब से ये पाई डी हो जाएगा। परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई डी, क्योंकि 2r जो होता है रेडियस का डबल डायमीटर होता है। रेडियस का डबल क्या होता है, अब पूछो देखो किसी वृत्त की त्रिज्या 5 है तो व्यास कितना हो जाएगा 10। व्यास यदि मान लो 20 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10। त्रिज्या निकालना है तो आधी कर देंगे व्यास को, डायमीटर को, व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर का आधा कर देंगे तो रेडियस त्रिज्या आ जाएगी, और रेडियस त्रिज्या का डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा डायमीटर आ जाएगा। जैसे मैं कहूं 10 है आपके पास रेडियस, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 20, क्या 20। डायमीटर निकालना तो डबल करो रेडियस का, और यदि कहता 10 डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी आधी कर दो, त्रिज्या निकालना तो आधा कर दिया जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, पाई टाइम्स डी, पाई का मतलब क्या हो गया 3.14 इंटू डी। अब व्यास के हिसाब से चलेंगे तो व्यास का लगा लो, व्यास का 3 गुना है क्या, 3 गुना तो नहीं है, 3 गुने से कम है क्या नहीं, 3.14 3 से तो ज्यादा ही है, तो 3 गुना से अधिक हो जाएगा, कम भी नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा व्यास के 3 गुना से अधिक, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि व्यास ये व्यास से कितना गुना हो रहा है 3.14, 3.14 तो 3 से ज्यादा है ना, तो 3 से ज्यादा हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा। पकते नहीं है लाला, समझते जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही है जो बहुत दुखी करते हैं। निम्न में से कौन सी 3D द्विमीय आकृति है, मतलब 3 डायमेंशनल शेप पूछ रहा है वो। अब मुझे एक बात बताओ, 3D वाली शेप बचपन में नहीं पढ़े, बचपन में पढ़ा होगा ना, 2D की शेप 3D की शेप पढ़ी होगी ना। देखो वृत्त कैसा बनता है, सॉरी वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, हाँ स्क्वायर जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, ये हो गया स्क्वायर, एक ही डायमेंशन है ना, ऐसे तार को ऐसे सारा बराबर करके चौकोर बना दो, वर्ग। त्रिभुज ऐसा होता है, गोला, अरे गोला, वृत्त कैसा होता है, वृत्त ऐसा होता है, ये 2D में आ गया। गोला कैसा होगा, स्फीयर, स्फीयर कैसा होगा फुटबॉल जैसे, गोला जो होता है फुटबॉल वाला, वो आइसक्रीम वाला गोला नहीं, कितना ला टपकारी है रे सुगली ला टपकारी है सर, गोला खा रहा है आइसक्रीम, बढ़िया वो आता है ना, वो गोला बनाता वो बर्फ घार घार के, कौन सा वृत्त और गोला ना, गोला मतलब होता है ये वाला गोला नहीं बेटा, स्फीयर। आपने पढ़ा नहीं क्या, ये सर्कल होता है, स्फीयर मतलब होता है, स्फीयर मतलब होता है गोला, और गोला होता है फुटबॉल की तरह। अब फुटबॉल तो 3 में ना, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, होता है कि नहीं। और रिंग जो होती है, रिंग तो ऊपर नीचे ही है, आगे नहीं है ना, इस तरीके से। तो गोला आपका स्फीयर जो होता है 3D में होता है। घन, घनाभ, शंकु, गोला, अर्धगोला, हेमिस्फीयर, स्फीयर, ये सारे क्या होते हैं 3D वाली शेप होती है। आगे भी समझ में, जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग, स्क्वायर, स्क्वायर तो बोल दिया, त्रिभुज, ये वर्ग बोल दिया, आयत बोल दिया, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, ये ऑल दीज आर 2D शेप, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है लाला, अच्छे से समझा दिया हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो आंसर क्या हो गया इसका, देखो ये तीनों 2D में है, एक प्लेन पे ऐसे बन गया, गोला बाहर वाला होता है, ये गोला नहीं, ये
वो वाला फुटबॉल जैसा। चलो, तो हम अगले सवाल पे पूछे। अगला सवाल तो तुम कर ही नहीं पाओगे क्योंकि अभी बताया नहीं था, अनुपात निकालने सिखाया नहीं है। दो तरीके से सोल्व होगा। मेरी आगे भी एक क्लास है बेटा, जल्दी से थोड़ा सा काम करे। दो संपूरक कोण है, इस अनुपात में है तो बड़ा कोण ज्ञात करो। दो तरीके से सवाल को समझाऊंगा। संपूरक कोण का मतलब एक और अनुपात दो में है ना, देख लो सवाल को, एक अनुपात दो, इसको भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ये अच्छे से समझ लेना, बहुत बहुत सुंदर तरीके से। संपूरक कोण से होते हैं, जल्दी बता रहे चिराग, फेंक दूंगा इसे इसी में, जल्दी बोल। इतना देर में तो संपूरक कोण कौन से होते हैं? 180। सुबह पढ़ा कर बच्चे, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं ना तब तक बात नहीं बनेगी। अभी समझाया था, संपूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग। अच्छा, आपको सवाल दिया था कि एक अनुपात दो में है, पहली चीज, और दूसरी चीज, यदि अनुपात को हटाओगे तो एक्स लगाओगे। तो उबासे ले रही है, लगा मम्मी ने आज खाना नहीं दिया तुझे। हाँ, मम्मी से लड़के आई है बेटा उस बार, क्या पापा ने नहीं दिया कि जा पढ़ क्या पहले, कल तेरा एग्जाम है, जा। खैर, अनुपात जब बढ़ता है तो हम एक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो आपका दो कोण हो जाएगा, पहला कोण मान लो 1x और दूसरा क्या हो जाएगा 2x। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर करेंगे? 180 के। क्यों? क्योंकि संपूरक है जी। दोनों कोण कैसे हैं? संपूरक कोण होते हैं जिनको जोड़ने पर कितना आए? 180 आए। दोनों कोण को जोड़ने पे क्या जाएगा? 180 आ जाए। तो 180 इन दोनों में आ रहा है। अच्छा, ये एक लड्डू है, दो लड्डू है, एक लड्डू और दो लड्डू कितने हुए? चमगादड़ कहेंगे, चाटा भेड़ू तेरे। 3। सही बोल रहे गलत बोल रहे? तू बता सही है गलत, तू बता तनिषा। मैं पूछ रहा हूं इससे, एक लड्डू और दो लड्डू, तुम भी कमेंट करके बताओ, पहले बाद में सुनना बात। एक लड्डू और दो लड्डू कितने हुए? 3 बोल रहा है सूगला। 3 नहीं, तो 3 लड्डू। 3 आंसर गलत है। 3 तो भाई बर्फी भी हो सकती है, गुलाब जामुन भी हो सकता है, रसगुल्ले भी हो सकते हैं। अरे ला टपका दिया, ला टपक दिया बेटा, रसगुल्ले के नाम से, रस मलाई के नाम से। तो एक लड्डू आयुष और दो लड्डू मिलकर के क्या बनाते हैं? 3 रसगुल्ले। पक्का 3 लड्डू? अरे बाप रे। हाँ, तो हमने एक्स को क्या कहा था? लड्डू, लड्डू बोला था ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 3। अब तुम बोल रहे हो 3, तो 3 तो ऐसे लिखा जाएगा, और वो लड़की बोल रही है 3 लड्डू, तो एक्स को लड्डू बोला था तो 3 और ये लड्डू भी लगाओ। तो एक लड्डू प्लस दो लड्डू 3 लड्डू होते हैं रे बाबा। तो 1x प्लस 2x कितना हो रहा है रे बाबा? 3x होगा। अब तुम कह रहे हो 3, 3 तो रसमलाई भी हो सकती है, 3y भी हो सकता है, तो 3y थोड़े ना बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट? आपको ऐसे थोड़ा हंसते खेलते प्यार मोहब्बत से चीजों को पढ़ना है, जिससे चीजें आसानी से याद हो जाए। तो तुमने जिसने 3 बोला, 3 समझा, वो गलत है रे बाबा। एक लड्डू प्लस दो लड्डू 3 लड्डू होते हैं, यानी कि 1x प्लस 2x बराबर 3x होते हैं। अच्छा, एक चमगादड़ ऐसे और गड़बड़ करते हैं, मैं पूछू 5 लड्डू में 2 लड्डू खा गए तो क्या बचेगा? 3 तो नहीं बचेगा ना। अच्छा, रैपना पड़ेगा ये 3 बोल रहा है, तो 3 का मतलब बच्चे काट देते एक्स एक्स से और 3 लिख देते, गलत। हम अपनी भाषा में बात करें ना, 5 लड्डू में से 2 लड्डू खाएंगे तो 3 नहीं बचेगा, क्या बनेगा? तो 3 तो गलत होगा, एक्स नहीं कटेगा, 3 लड्डू। तो 5 लड्डू में 2 लड्डू ठूस के खा गए तो क्या बचा रे भाई? अभी प्लेट में हमारे पास 3 नहीं 3 लड्डू होंगे, यानी कि 3x आंसर होगा। 3 गलत, एक्स से एक्स नहीं काटना होता है। चलिए, अब छोटी छोटी चीजें मैं तुम्हें अच्छे से समझा चुका हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है, पढ़ो मत कर पढ़ो, देखो मत देखो, जो मर्जी करना है अरे करो भैया। सुनो कौन माई ड्यूटी। 180 को 3 से काटेंगे, काटो, 3 एकम 3, 3 6 18, एक जीरो बच गए लास्ट में, तो जीरो, तो एक्स का मान कितना आ गया रे बाबा? तो पहला कौन था हमारा? एक्स, एक्स था कि नहीं, और दूसरा कौन क्या है हमारा? बोलो। एक्स का मतलब 60 डिग्री, 2x, 2x का मतलब 2 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना आया था? 60, तो 60 को दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? और वैसे भी 60 को पता है 180 में घटाएंगे तो 120 ही आएगा, और वैसे पता है कि 60 और 120 ही 180 होते हैं। तो मुझे बताओ बड़े कौन का मान कितना हुआ? बड़े कौन का मान कितना हुआ बेटा? ये 9th में भी आता है, याद रखना, 100। आंसर क्या हो जाएगा रे बाबा? 120 हो जाएगा।
यदि मान लो ऐसे ही क्वेश्चन बन गया और कहेगा पूरक के लिए, तो पूरक के लिए क्या करोगे, पूरक के लिए यहाँ 90 कर दोगे, पूरक का बोलता तो क्या कर देते यहाँ और उसके हिसाब से निकाले। अच्छा उसका एक सवाल था कि बड़ा ही कौन बता दो मुझे, कौन सा बता दो, बड़ा कौन बताओ, हमें नहीं करना है एक्स वैक्स लड्डू पड्डू कुछ नहीं करना, हम तो आंसर देखेंगे। आंसर कैसे करेंगे रे बाबा मुझे बताओ, आंसर इसको ऐसे करेंगे, मुझे बताओ 1 और 2 में बड़ा कौन, 2। तो जब अनुपात निकालना हो ना तो कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो मेरे पास 180 रुपए हैं और तुम दोनों को मैं 180 रुपए बांटूंगा, और कैसे 1:2 में, 1 रुपए इसको दूंगा तो 2 रुपए इसको दूंगा, तो 180 में कैसे डिवाइड हो, तो अनुपात वाला खेल कैसे होगा वो ध्यान से समझो। मैंने पूछा 2 अनुपात इसको मिल रहा है तो इसको कितने पैसे मिलेंगे, 2 इसका कितने, टोटल अनुपातों का योग कितना है, अनुपातों का योग बोलो, अनुपातों का योग बोलो जल्दी, योग मतलब प्लस, 1 और 2 को प्लस करे कितना आया, पक्का 3 आया, अरे सूगलो 3 आ गया, यहाँ 3 ही होगा, रसमलाई नहीं, तो यहाँ 3 होगा। तो अब देखो बड़ा कौन निकालना था तो 2 ऊपर लिख दिया और अनुपातों का योग 3 है तो 3 नीचे लिख दिया, और कितने में से बांटेंगे इसको, 180 में से, कितने में, 2/3, मतलब 3 में 2 है इसका अनुपात, और टोटल यदि 180 में बांटना तो 180 से गुणा कर दो, पूरक होता तो किसे गुणा कर देते, 90 से, तो अब इसको इसे काट दो, 60 बचा, 60 को 2 से गुणा करो 120, तो बड़ा कौन कौन सा हो गया, और वो पूछता छोटा कौन, तो छोटा कौन भी हम डायरेक्ट निकाल लेते, छोटा कौन ये, टोटल अनुपातों का योग हमेशा नीचे रहेगा, जब अनुपात को सॉल्व करना तो नीचे क्या रहता है, अनुपात रहता है, ठीक है, गुणा क्या कर देंगे 180, तो काटेंगे ये 60 बन जाएगा, तो सबसे छोटा एंगल क्या है अनुपातों में, चलो एक कमेंट करके तुम लोग भी बताना, यदि आपके पास 100 रुपए है, या मान लो मेरे पास 100 रुपए है, 5 बच्चों को मैं या 3 बच्चों को मैं 1:4:5 में पैसे बांट रहा हूं, किसका 1:4:5, मान लो ए को 1 अनुपात मिलेगा, बी को 4 अनुपात मिलेगा और सी को, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा पैसे किसको मिलेंगे, बट आप कमेंट करके ये बताना होगा आपको, आप भी कमेंट करके वीडियो में देख करके आप ये बताओगे तो सी को कितना पैसा मिलेंगे, ठीक है। तो वैसे तरीका बता देता हूं सॉल्व कैसे करोगे, आप सी को पूछ रहा हूं ना मैं, तो सी को कैसे मिलेगा, सी का अनुपात कितना है, अनुपातों का योग कितना है जोड़ के बताओ, 10 से, टोटल जोड़ो 10 से, 1 4 5 5 और 5 10, और किस में से बांटना है 100 में से, सॉल्व करके आंसर दे देना कमेंट करके, उम्मीद है आ जाएगा। और लड्डू वाले खेल में ये भी बताना, 7 लड्डू में 3 लड्डू गए और बराबर 4 के है तो एक्स का मान बता दो भैया, ये कमेंट करके दोनों क्वेश्चन बताना है, दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आज तक की गणित ये है। वाह छापेगी तू छाप ले, खुश हो रही है छापने के लिए चमगादड़। चलो बेटे अब अगला सवाल हमारा क्या था, कौन सा था, अनुपातों वाला हो गया, y का मान जिसके लिए व्यंजक दिस और दिस बराबर हो रहे, बाप रे ये वाला सवाल बोल रहा है ये इसके बराबर हो, तो बराबर तो तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हें तो आता ही नहीं है, आता है क्या, y का मान निकालना है, y में कहा कि ये दोनों बराबर हो, क्या 2y + 1 किसके बराबर हो, y माइनस, आगे पीछे कहीं भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने कहा कि ये दोनों मान बराबर होनी चाहिए, अच्छा मैंने कहा बराबर होनी चाहिए, तुम बराबर कर देंगे, काहे को टेंशन ले रहे हो भाई, टेंशन ना लेते, अभी कहा था एक्स वाले क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एक्स की जगह वाई लिख दिया, लिख मत लिख, सुन अभी जस्ट लिख लेना घर पे देखने, इसको यदि आप सॉल्व करोगे 2y + 1 = y - 15, इसको सोल्व करना है तो कैसे करोगे, मैंने अभी कहा था राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट जाता है तो साइन चेंज होता है। अच्छा इसमें एक चीज और बताऊंगा, लाइक टर्म्स को एक तरफ रखना है, जो एक्स वाले टर्म है उनको लेफ्ट में लाना है, एक्स वाले टर्मों को या वाई वाले जिसके साथ वेरिएबल है ABCD XYZ कुछ है उसको किधर लाना है, लेफ्ट में, और संख्याओं को किधर फेंकना है, चलो यहाँ पर y यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इस y को मैं इधर लाऊंगा, इसके आगे कोई नंबर है तो कितना माना जाएगा 1, इस y के आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, एक y है, एक रसगुल्ला है, एक रसमलाई है, क्या कितनी रसमलाई, फिर लाइट ऑफ आएगी, फिर भी लार आ गई,
रसमलाई खाए बहुत दिन, आज ही जा करके रसमलाई लाई जाएगी। चलो कल पेपर अच्छा हो जाए तो रसमलाई के डिब्बे डिब्बे ले आना। ओके। गुलाब जामुन क्या, गुलाब जामुन की शक्ल लेके बेटा तू गुलाब जामुन खाएगा ये? रसमलाई, आयुष गुलाब जामुन की बात कर रहा है। चलो हमने ये 1y उधर ले जाकर के क्या करेंगे, प्लस का 1y है, ये वाला साइन नहीं है इसका, इसके आगे कुछ साइन नहीं है तो क्या है, प्लस का। जबरदस्ती ये साइन मत लेना, नहीं ये 15 का साइन है माइनस का, तो ये प्लस का 1y उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 1y। ओके, ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 इधर आकर के क्या होगा, और 15 किसका था, पहले से माइनस का, तो माइनस का ही रहेगा। अब बताओ, दो रसमलाई में, तनिष्का, दो रसमलाई में एक रसमलाई खा गई, क्या बचा, अरे बाप रे, एक रसमलाई बच गई, ये लो, इसके आगे कुछ लिखो या ना लिखो, एक ही होगा, ये एक रसमलाई बच गई। और इधर बताओ क्या होगा, -1 -15 क्या होगा चिराग, 16 और -16, सही है। देखो दोनों ऑप्शन है यहाँ पर, 16 और -16 दोनों है, तो क्या करके क्या होगे तुम, 16 आंसर करके क्या होगे या -16, अरे सूग लो, अगर रैप्टा बढ़ाऊंगा तो -16 क्या होगा इसका, अभी तो बताया था, 1 रुपया कर्जे में हो, माइनस में हो, 15 रुपया और माइनस में हो गया तो क्या बचेगा रे बाबा। मान ले तूने मेरे से 1 रुपया लिया, 1 रुपया, ये ले 1 रुपया माइनस में चला गया, ये ले 15 रुपए, 15 रुपए और माइनस में गया, टोटल कितना हुआ तू बता, कितने, 16 रुपए उधार चढ़ गए इसके, तो 16 माइनस में गया नहीं है, ऐसे थोड़ा गया प्लस में 16, सर तुमने मुझे 16 दे दिया, अब मैं तुम्हारे 16 मांगता हूँ, सोगला कह रहा प्लस में दूंगा तो 16 रुपए तुमसे लूंगा, ऐसा नहीं होता। अभी भी कहा था, वो साइन कंफ्यूज मत हो बेटा, -1 इफ इट इज मल्टीप्लाई बाई -15 तब वो प्लस का बनेगा, माइनस और माइनस तब प्लस का होगा, 1 और 15 गुणा होकर के 15, ये वाली चीज और वो वाली चीज दोनों अलग है। यहां -1 और -15 का योग है, ये क्या हो रहा है, तो जोड़ना और मल्टीप्लाई करने में फर्क होता है ना, तो यहां -15 को -1 को जोड़ रहे हैं, तब जाकर के क्या बनेगा, -16। अच्छा अब की बार जो है ना, जो एनसीईआरटी है बहुत बढ़िया लगा, मान लो इसने ऐसे ऐसे बोला, आप 0 पे हो, देखो इस सवाल को एक अच्छे और तरीके से समझाऊंगा, कभी नहीं भूलोगे, ये आपका 0 फ्लोर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर है, अब माइनस में 1 गए, यानी कि -1 वाले फ्लोर पे चले गए, अब -15 और जाना है, मतलब 15 फ्लोर नीचे जाना है, अभी कितने और नीचे जाना है, -15, तो बताओ कौन से फ्लोर पे पहुंच जाओगे, ग्राउंड फ्लोर पे हो, -1 फ्लोर पे अभी आ गए इसकी वजह से, अब कहा कि माइनस में 15 और जाना है, तो -1 के बाद -15 जाओगे तो किस में पहुंच जाओगे, 16 पे थोड़ा ना जाओगे, ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं आएगा ना, ये बहुत अच्छे तरीके समझ में, अरे पहले ही कह दी थी, पहले क्या कह दी थी, तो उसकी क्या सुनता है, सास बहू वाला खेल खेल लो, सास नहीं है कह दिया, बहू नहीं है कह दिया, अजी सुनते हो बहू ये कह रही है। सास बन जाओ तुम क्लास में, ये सास बहू वाला क्लास में ना बहुत गंदा लगता है, पहले मैंने कह दिया था, बहू ने कहा तो बहू का आंसर दे दी, क्यों भाई, अपना आंसर बोलो ना, बिंदास बोलो, गलत होगा तो क्या हो जाएगा, तुझे बोलना था -16 तो -16 बोल, गलत होगा तो क्या हो गया, इसको सुनकर के क्यों जवाब दे रहा है, नहीं सर बहू आ गई अब रोटी नहीं देगी, इसकी बात नहीं मानेंगे, तो सास बहू का खेल खेलेंगे चमगादड़ क्लास में। हाँ तो बेटे हम कहा थे, तो इसका आंसर क्या हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी इंग्लिश मीडियम में और करवाएंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, टाइम नहीं रहेगा, इंग्लिश मीडियम सोली नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। एक तार को 22 सेंटीमीटर भुजाव वाले एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है, और तार को पुनः मोड़ करके एक वृत्त बनाया जाए तो त्रिज्या ज्ञात करो, ये तुमने पढ़ा नहीं है, तुमने बोला नहीं है कि चैप्टर आएगा, ये चैप्टर अलग है। खैर एक 22 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, एक वर्ग बना लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं, ये वर्ग है, ये 22 सेंटीमीटर का है, तो मुझे एक बात बताओ, 22 सेंटीमीटर का तो क्या बनेगा, 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर, तार की लंबाई बताओ कितनी हो जाएगी, 22 + 22 + 22 + 22, तार की लंबाई टोटल कितनी हो गई,
हर भुजा बोल रहा है ना, तो टोटल इसका परिमाप निकालो। क्या निकालो? परिमाप होता है सभी भुजाओं के योग, सभी भुजाओं का। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा इनको? 22 + 22 22। वैसे एक फॉर्मूला होता है वर्ग का परिमाप जो होता है ना, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। क्या होता है? वर्ग का परिमाप, स्क्वायर का पेरीमीटर जो होता है 4 इंटू साइड होता है ना। ये जो तार था हमारा, इसकी लंबाई कितनी थी? 88। इसने कहा कि इस तार को काटो। काट दे भैया, ये ले काट दिया। अब काट करके कहा कि गोला बना दो। गोला बना दे। अब मुझे बताओ इस गोले की लंबाई कितनी होगी? इस तार की लंबाई कितनी है? अरे वही तो होगी, सोच लो जी है 88 सेंटीमीटर। बदलेगी थोड़ी ना। जब बेटा वो पूरा बनेगा तो वो बनेगा तो क्या बनेगा? 88 सेंटीमीटर का बनेगा, बनेगा ना बेटा। अब मुझे बताओ ये जो लंबाई है उसको क्या बोलते हैं? परिमाप, परिधि। क्या बोलते हैं? सर्कल के परिधि होगी, सरकमफेरेंस हो गई। और सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई। अभी समझाया था कि वर्ग की परिधि क्या होती है? वर्ग की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। और भाई पाई का मान कितना होता है? अच्छा ये इसकी लंबाई तो हमें पहले से ही पता है कितनी है। अच्छा पाई का मान और बता देता हूं। पाई का मान बेटा 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है? ये यदि सवाल पूछा जाए तो पाई का मान कितना हो जाता है? 22/। तो हम देखेंगे 2 पाई का मान हो गया 22/7 गुणा आर। क्या हो गया? आर। अब इसको सॉल्व करते हैं यार। ये आर से ऊपर वाले गुणा हो रहे हैं और नीचे वाला भाग हो रहा है। तो नीचे वाला भाग वाला जो होता है ना, इसको समझो ध्यान से। नीचे वाला भाग वाला वो तो चला जाएगा ऊपर गुणा में, ये 7 है ना, इधर ऊपर चला जाएगा। और जो ऊपर गुणा हो रहे थे 2 और 22 वो आ जाएंगे नीचे। वो क्या आ जाएंगे? इसको सॉल्व कर लो, आर का मान अपने आप आ जाएगा। काटते हैं जी। 2 से काटा, 2 × 1 = 2, और 4 और 4 22 कट गया। 22 11 से काट दो या 2 से काट दो। 2 से काटोगे 11, या 22 की टेबल आती है तो 22 से काट दो। 22 को 2 से काटोगे कितना बन जाएगा? 11। और ये कितना बन जाएगा? 2 और 2 11 को 11 से कम 11 कर दो ना 22। और ये 2 बचा और इस 7 इधर बच गया, नीचे 1 बच गया। नीचे तो खत्म होगी कहानी। और 2 को यदि 7 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? रैप्टा बजाऊंगा इस को लेके। 2 9 2 को 7 से गुणा कर 14। 2 7 जा मल्टीप्लाई। 2 के टेबल में 7 कितनी बारी पे आता है? क्या आएगा? तो आंसर कहां है यार? 14। कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऊपर। ए नहीं रे, इसमें देख रहे 14। तो आंसर क्या आ गया हमारा? बी हो गया। अरे वाह वाह, आ गया क्या? ये चीज समझना है। अब चलते हैं फटाफट 11 12 क्वेश्चन भी धड़पड़ से निपटा देते हैं। 11 क्वेश्चन क्या करोगे? 11 क्वेश्चन करके करेंगे 11 क्वेश्चन, छोड़ दे, छुट्टी कर दे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझना है। कहाँ भाग रहे हैं? एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी छोटी भुजा इतनी तो उसका कर्ण ज्ञात करो। भाई इतने भयंकर क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता आएंगे। अब क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, वीडियो बन रही है, तो बताना पड़ेगा भैया। मालूम चले कह देंगे कि हाँ यार मास्टर जी को आता ही नहीं इसलिए काट दिया। ना ना ना। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, उसकी छोटी भुजा इतनी है, तो उसका कर्ण क्या होगा? सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल बहुत अच्छे को बहुत अच्छे से ही समझाऊंगा। एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है बेटा? वो त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। क्या हो? समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ये 90 डिग्री का हो गया। और न्यूनकोण त्रिभुज कौन से होते हैं? जिसमें सारे कोण 90 डिग्री से कम हो। अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण 90 से ज्यादा हो। अधिकोण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, समकोण त्रिभुज को बोलते हैं राइट एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, और न्यूनकोण त्रिभुज को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए, समकोण त्रिभुज में कहा कि एक छोटी भुजा, मान लो ये छोटी भुजा है 5, ये तो कहा था, और कर्ण आपको निकालना है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 30। कितना दे रखा है? अब बेटा क्षेत्रफल 30 है ना, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? नहीं बताएगी ना तो कसम से इस पंखे से लटका दूंगा अभी। लटका दिया। हाँ तो बेटा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब मुझे एक बात बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये हुआ, क्षेत्रफल किसके बराबर दे रखा है? 30 के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है? अब मुझे बताओ, ये नीचे गुणा में है ना, अब इसको पहले थोड़ा सा सही लिखता हूं, 1/2 आधार, मान लो आधार नहीं दे रखा है, इसका आधार ये है, आधार नहीं दे रखा, तो आधार नहीं दे रखा तो नहीं दे रखा भैया, निकालेंगे आधार। आधार को मैं बेस लिख दूं क्या? बेस लिख देता हूं, और ऊंचाई को, हाइट को मान लो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, तो ये तो आपको दे ही रखा 5। अब मैंने कहा था ये भी निकालना आपको, तो ऊपर तो ये गुणा में है, ये नीचे जाएंगे, और ये जो नीचे वाला वो दूसरी तरफ क्या होगा? ऊपर जाएगा। तो बेस कितना निकलेगा? 30 को नीचे वाले 2 से ऊपर गुणा करेंगे, ऊपर वाले 5 से भाग दे देंगे, 5 से क्या कर देंगे? 5 से इसको भाग दिया तो कितना कट गया? पैर तेरी शुगले, 5 के पढ़े में 30 15 बारी पे आता है, 6 बारी पे, कितने पे आता है? 6 बारी पे आता है। तो बेस कितना हो गया आपका? 6 दूना 12, कितना हो जाएगा? खैर हमारा बेस नहीं पूछा था, इस शुगले सवाल ने पूछ लिया हमसे कर्ण बताओ। तो कर्ण का मतलब होता है बेटा, देखो समकोण त्रिभुज में ध्यान से समझना, अरे शुगला तू भी हैंग हो रहा है। एक समकोण त्रिभुज में होता कर्ण, हाइपोटेनस, ये एच को कर्ण बोलेंगे, और ये परपेंडिकुलर, मान लो ये परपेंडिकुलर, और ये बेस बी। तो एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, h² = p² + b²। क्या होता है? p² प्लस, तो h² को ध्यान से समझना, p का मतलब परपेंडिकुलर, वो कितना था? 5, 5 का स्क्वायर हो गया, और b हमारा बेस कितना आ गया था? 12, कितना आ गया था? स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को उसी नंबर से गुणा करना, उस नंबर को उसी नंबर से गुणा करना। तो अब बात बताओ, 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 25, कितना आएगा? और 12 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 144, कितना आएगा? अब h² हो जाएगा, इनको जोड़ोगे तो 169, कितना हो जाएगा? अब देखो h² 169 है, आपको याद है मैंने आपको क्लास में से फैक्टर करना सिखाया था। 169 13 से कटेगा, और 13 बार कटेगा, और 13 को, तो h² बन गया आपका 13 गुणा 13, यानी कि 13 का स्क्वायर। 2 बार लिख दिया ना, 13 गुणा 13 को क्या लिख देंगे? 13 का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर बैलेंस हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? ये 8th में आएगा, पता नहीं ये सवाल क्यों दे दिया, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, बट चूंकि सवाल था सैंपल पेपर में, तो इसलिए मुझे कॉन्सेप्ट समझाना बहुत बहुत जरूरी था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा बेटा? 13 आंसर हो जाएगा, 13 आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या रहा हमारा? h² = p² + b², और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लास्ट सवाल और देखते हैं। लास्ट सवाल में ये पूछा गया है, अरे एक सवाल रह गया क्या? नहीं, अरे नहीं, इसका 14 हो गया, तो ये हो गया। निम्न में से कौन सा युग्म समपूरक है? सर जी तू बता दे, अब खड़ा हो, नहीं मुर्गा बनाऊंगा यहाँ तेरे को, और मुर्गा बना करके ऐसे वीडियो में और दिखाऊंगा, तेरे पापा और देखेंगे। जल्दी बता। है ए नहीं, सवाल का जवाब दे, ए बाद में करेंगे हम। अब सबको जोड़ लो, इसको जोड़ करके कितना है? मान लो संपूरक नहीं पता, सबको जोड़ लो, 90 है। इसको जोड़ा कितना है? इसको जोड़ करके कितना है? इसको जोड़ करके कितना है? अब कुछ संपूरक बताओ, संपूरक, ये दोनों तो बेकार है, जोड़ लिया, या तो 90 और, अब मैंने कहा था संपूरक और पूरक लिख लो, पूरक और संपूरक में सबसे ज्यादा अक्षर किसमें है? तो संपूरक कितना हुआ और पूरक कितना हुआ? इंग्लिश में देखोगे कॉम्प्लीमेंट्री और एस बाद में, तो कंफ्यूजन होगा क्या? अब तुम देखोगे तुम्हारे को यदि पता है कि संपूरक 180 तो सही आएगा, और दिमाग में लगा लिया 90, तो फिर आंसर गलत आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो गया? सी। संपूरक के 3-4 कोण बता दिया आपको, ऐसा क्वेश्चन पक्का आना है। तो उम्मीद करता हूं ये मेरी वीडियो बहुत लेंथी हो गई। संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री 180, एस बाद में आना, सी पहले आया, 90 कुल नहीं, कोई नहीं बताएगा, किसी तरीके से नहीं बताएगा, बिंदास ऐसे पढ़ो, खत्म करो। टाटा बाय बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 देखना ना भूले। बाकी सब्सक्राइब करो मत करो तुम्हारी मर्जी।